श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम श्लोक संख्या 6। शब्दात अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रपाद द्वारा धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनंग प्रतना घटितुं न शेकुः। धर्मस्य धर्म की दक्ष दक्ष प्रजापतियों में से एक दुहितरी पुत्री से अजनिष्ठ जन्म लिया मूर्त्याम मूर्ति नाम की नारायण नारायण नरः नर इति इस प्रकार स्वतपः अपनी तपस्या की प्रभाव शक्ति दृष्टवा देखकर आत्मनः अपना भगवतः श्री भगवान का नियम अवलोपम व्रत को भंग देख करके व्रत को भंग करके दिव्य नैसर्गिक सुंदरियां तू लेकिन अनंग प्रतना कामदेव के सखा घटितुम होने के लिए ना कभी नहीं शेकुहु संभव हो सका। अनुवाद। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज हमारे कौन से अवतार चल रहे हैं? पांचवें छठे छठे अवतार है। कल हमने चर्चा करी थी चार कुमारों की, और चार कुमारों की चर्चा में हमने उनका क्या कहते हैं चतुर्सन सन का मतलब हमने सुना था सनातन अखंड तपस्या, और जिससे भगवान ने ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या का दान भगवान को दिया, तो भगवान ने चार पुत्र बनके प्रकट हो गए। उनके चार पुत्र बन गए, सनातन, सनक, सनत कुमार, सनंदन। ठीक है। तो व्यक्ति को उस श्लोक से हमने सीखा कि हमें दान देना चाहिए भगवान को। जैसे हम लोग अपने समय का दान दे रहे हैं भगवान को, तो समय का दान देने से हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे, क्योंकि भगवान जो चीज़ हम देते हैं भगवान उसकी जैसे कहते हैं ना असीमित मात्रा में वापस लौटाते हैं। तो हम क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं। तो समय देने से क्या होगा? ये समय वेस्ट नहीं हो रहा है,
ये समय अनेक अनेक गुना होके वापस आएगा, मतलब ये शाश्वत समय बन के आएगा। इसलिए गीता जी का एक भागवतम का श्लोक है, क्या श्लोक है? आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यनसौ तस्यर्थे यक्षणोनित उत्तम श्लोक वार्ता। जो भगवान उत्तम श्लोक की वार्ता में अपना समय निकाल रहा है, उसका समय सूर्यदेव क्षीण नहीं कर सकते, अन्य अन्य लोगों का समय क्षीण हो रहा है। तो हमें समय लगाना है भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम जप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय बहुत कम है और समय तेजी से हमें भगा रहा है। कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो। कभी कभी तो हमें लगता है कि हम लोग कितनी जल्दी से बड़े बड़े हो गए। अभी तो हम लोग स्कूल में थे और कितनी तेजी से कैसे समय निकल रहा है। अभी परसों में एक सगाई के फंक्शन में गया तो हमारी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का मिल गया। मैं उसे पहचान नहीं पाया, उसने मुझे पहचान लिया। बोले अरविंद। मैंने बोला आप कौन? उनके सब बाल सफेद हो गए, मेरे थोड़े बहुत बचे हैं, उनके सब सफेद हो गए। तो मैंने यार तेरे सब बाल सफेद हो गए। बोले हो ही जाएंगे, अभी तो 50 से ऊपर हो गए। तो काल जो है कैसे कार्य कर रहा है। तो आज का श्लोक है नर नारायण अवतार के बारे में। नर नारायण अवतार का प्राकट्य के बारे में आज ये जितने भी श्लोक हम सुन रहे हैं ये संक्षिप्त में हैं। इनका विस्तार में वर्णन अलग अलग स्कंदों में आएगा, ये संक्षिप्त में है। धर्मस्य दक्ष दुहितरी। धर्मस्य मतलब धर्म की, है ना। धर्म, धर्म एक व्यक्ति का नाम है। धर्म की दक्ष दुहितरी। दक्ष मतलब प्रजापति दक्ष, दुहितरी मतलब प्रजापति दक्ष की सुपुत्री। क्या नाम है? मूर्तियां। उनकी बेटी का नाम क्या है? मूर्ति। तो धर्म पति हो गए, मूर्ति पत्नी हो गई। अजनिष्ठ उनसे जन्म लिया किन्होंने? नारायण नर, नर नारायण इति, इस प्रकार उन्होंने जन्म लिया। किससे जन्म लिया? दक्ष प्रजापति की बेटी मूर्ति एवं धर्म से। तो क्या उन्होंने क्या क्या उद्देश्य था उनका प्रकट होने का? स्व तपः प्रभाव। स्व, स्व मतलब खुद का, तप मतलब तपस्या, खुद के स्टैंडर्ड की तपस्या करी। स्व मतलब खुद। वो खुद कौन है? स्वयं कौन है? भगवान है। तो भगवान किस स्टैंडर्ड की तपस्या करते हैं उसका प्रभाव उन्होंने बताया। समझ रहे हैं बात को? हर एक व्यक्ति के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो स्वयं भगवान है, उन्होंने जब तपस्या करी तो कैसी तपस्या करी? असाधारण तपस्या करी, जो व्यक्ति कर नहीं सकता वैसी तपस्या करी, है ना। उन्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों कर रहे हैं? अभी भी बद्रिकाश्रम में नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे सामने एक उदाहरण रखने के लिए कि जिसने भी व्यक्ति ने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है उसका जीवन किस में जाना चाहिए? तपस्या में। ये स्टैंडर्ड रखने के लिए, ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो आज भी तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोग कितने पूर्व काल में त्यागी तपस्वी हुआ करते थे। जैसे हमने देखा अत्रि मुनि की तपस्या, करदम करदम ऋषि की तपस्या, ब्रह्मा जी की तपस्या, क्या तपस्या करते थे। तो इसलिए कह रहे हैं सौ तप प्रभाव। सौ तप मतलब उनका तप इतना असाधारण था कि उसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव है? तो दूसरी दो लाइनों में प्रभाव बताया, कैसा तप किया उन्होंने, क्या प्रभाव है। उनका प्रभाव दिखा। दृष्टवात्मनो, दृष्टवा मतलब देखकर, आत्मनो का अर्थ प्रभुपाद अपना बता रहे हैं, लेकिन अगर हम अनुवाद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आत्मनो का अर्थ क्या है? उनके शरीर से अपने समान उर्वशी अधिक, अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। ये आत्मना, आत्मा का अर्थ समझ गए? दृष्टवा मतलब देखा, और आत्मना मतलब
क्या देखा कि नर नारायण ऋषि के शरीर से अनेक सुंदरियां निकल रही थी, अनेक सुंदरियां निकल रही थी। भगवतो, भगवतो मतलब भगवान के शरीर से। नियमावलोपम, नियम मतलब व्रत, नियम का मतलब मैंने नियम लिया है कि मैं 16 माला करूंगा, नियम हो गया, व्रत हो गया। अवलोपम, लोपम मतलब लुप्त हो जाना। तो व्रत भंग करना चाहते थे कौन? देव्य, देव्य मतलब स्वर्ग लोक की अप्सरियां, अप्सराएं जो नैसर्गिक सुंदरी होती है। क्या होती है? प्रभुपाद अनुवाद में क्या लिखते हैं अर्थ में? नैसर्गिक। नैसर्गिक नाम का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है? नैसर्गिक है प्राकृत, नेचुरल। वो स्वाभाविक रूप से सुंदर होती है। कौन? स्वर्ग की अप्सराएं। इंसानों को सुंदर माना ही नहीं जाता है, इंसानों की कोई क्लास ही नहीं है। अगर यूनिवर्सल ब्रह्मांड की सौंदर्य का स्टैंडर्ड देखा जाए तो इंसानों का कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं सुंदरता में। तपस्या में है, सुंदरता में नहीं है। तो कह रहे हैं नियम अवलोपम, नियम का भंग करने के लिए कौन आए? देवियां आई, जो नैसर्गिक सुंदरियां थी। कौन थी वो? अनंग प्रतना। अनंग मतलब कामदेव, है ना। अनंग का अर्थ है कि कामदेव ने एक बार शिव जी की तपस्याओं को भंग करना चाहा तो शिव जी ने अपने क्रोध से उनको जला दिया, तो उनका शरीर नहीं बचा, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अनंग। कामदेव। प्रतना, प्रतना मतलब सेना। प्रतना शब्द हम जब भीष्म प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण को, तो प्रतना शब्द उसमें भी आता है एक प्रार्थना में, कि अर्जुन सामने वाली कौरवों की प्रतना देख के विमोह में पड़ जाते हैं। तो प्रतना मतलब क्या हो गया? अनंग प्रतना मतलब कामदेव के सखा या फिर कामदेव की सेना। कामदेव की सेना में कौन थे? कौन थे कामदेव की सेना में? अप्सराएं थी। तो क्या करें? नियम अवलोपम, ये नियम भंग करने का है। किसके नियम भंग करने के लिए आए ये? नर नारायण ऋषि के। घटितुम न शेकु, लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। घटितुम का अर्थ है करने के लिए, न शेकुम नहीं, संभव, संभव नहीं कर पाए ये, मतलब उनके नियम को भंग नहीं कर पाए। तो ये उनका प्रभाव था। क्या प्रभाव था? कि उन्होंने देखा कि हम बड़ी सुंदर हैं। किन्होंने? स्वर्गलोक की। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि हम सुंदर, लेकिन ये भगवान के तो छाती से कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां निकल रही है, तो हमारा तो क्या हमारा क्लास है। जैसे मान लीजिए कि हंसुर प्रभु महेश प्रभु को बोले हैं कि प्रभु जी देखो मेरी वाइफ है ना, रोज बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाती है। क्या बनाती है? गुलाब। अब ये रोज बोलते हैं महेश प्रभु को, देखो मेरी वाइफ रोज 2 गुलाब जामुन बड़े स्वादिष्ट बनाती है, मैं और मेरी वाइफ भगवान को भोग लगा के खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 10 दिन तक ये बोलते रहे। 11वें दिन महेश प्रभु ने बोला आप यहाँ आइए जरा। तो उन्होंने बताया ये देखो मेरी मिठाई की दुकान है, कितने गुलाब जामुन है। आप समझ रहे हैं? वो अपनी दुकान बता रहे थे, उसके सामने इनके 2 गुलाब जामुन क्या हो गए? फीके पड़ गए। तो उसी प्रकार से ये अपना सौंदर्य बताने गई अप्सराएं कि मेरे हमारे सौंदर्य से नर नारायण बिल्कुल वो हो जाएंगे, जिसे कहते हैं ना आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन नर नारायण ऋषि के जो शरीर से जो देवियां निकली, उनको देख के ये बिल्कुल लज्जा से नीचे सिर झुक गया कि हम तो क्या हैं इनके सामने। तो ये श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। भगवान के नर नारायण अवतार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान ने नर तथा नारायण इन 2 मूर्तियों के रूप में अवतार ग्रहण किया। उनके असाधारण तप के प्रभाव को देखकर काम की सेना, अनंग प्रतना, काम की सेना रूपी अप्सराओं ने श्री भगवान के सन्निकट में अपने से भी सुंदर उर्वशी को देख के, अब इस उर्वशी कहां से निकली? नर नारायण ऋषि के शरीर से कौन निकली? उर्वशी, और अनेक अनेक दूसरी सुंदरियां निकली। तो उर्वशी को देखकर श्री भगवान के नियम का भंग नहीं कर सकी। तो नर नारायण ऋषि ने क्या कहा? बोले तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ।
बोले कितनी चाहिए तुम ले जाओ। तो उर्वशी तब से स्वर्ग चली गई है ना। उर्वशी अप्सराओं में बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि कहाँ से निकली है, नर नारायण ऋषि से प्रकट हुई है, इसलिए उर्वशियों को अप्सराओं का वो माना जाता है, क्वीन माना जाता है। तो उर्वशी भी निकली और अलग अलग क्या कहते हैं अप्सराएं निकली। आगे कह रहे हैं ये देखकर श्री भगवान के नियम का भंग नहीं कर सकी। तो एक अर्थ क्या हुआ, नियमावलोपन, मतलब भगवान के नियम का व्रत भंग नहीं कर पाए। अब देखिए श्रीधर स्वामी एक और नियम भंग का अर्थ बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, अथवा इसे ऐसे समझना चाहिए कि उनका अपना जो तपस्या का नाश करना रूप नियम था, उसका लोभ देखकर, कितना सुंदर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनका नियम क्या है, स्वर्ग की अप्सराओं का नियम क्या है। जैसे जैसे नर नारायण ऋषि का नियम था तपस्या करना, स्वर्ग की अप्सराओं का क्या नियम है, उनका काम ही तपस्या भंग, लेकिन उन्होंने अपने नियम का लोभ देखा। देखो कितना सुंदर अर्थ बताया, क्या बताया कि स्वर्ग की अप्सरा का नियम जो हमेशा उनका नियम नियम में वो पास होते ही थे, उनका काम ही था तपस्या भंग, और तपस्या भंग करते ही थे, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, हमारा नियम ही भंग हो गया। समझ रहे हैं अर्थ, समझ रहे हैं कितना सुंदर अर्थ दिया है। तो उन्होंने अपनी तपस्या का नाश करने का जो नियम था उसका लोप देखकर वे भगवान के नियम को भंग नहीं कर सकी। ये दूसरा अर्थ है। कितने अर्थ देखे हमने, पहला, ये दूसरा, तीसरा अर्थ विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका में मिलेगा। ये कथा कहाँ पे आती है, 11वें स्कंद में आएगी। कौन सी कथा, नर नारायण ऋषि की कथा, ये जो है 11वें स्कंद में आएगी। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका थी, हम विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। ये श्लोक नर नारायण ऋषि की व्याख्या करता है। भगवान नर और नारायण और नर की मूर्ति में धर्म की पत्नी से प्रकट हुए, दो रूप प्रकट हुए। ये रूपों में अद्भुत तपस्या की शक्ति थी, स्व तपह प्रभाव, ये दोनों रूपों में। कामदेव की सेना जिसमें बहुत सारी अप्सराएं थी, वो इन दोनों की तपस्या भंग करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि हमारी तपस्या, हम इनकी तपस्या भंग नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों भगवान हैं, इसलिए वो हिल नहीं पाई। क्या लिखा हुआ है, वो हिल नहीं पाई। तो हिल नहीं पाई का अर्थ कहाँ लिखा हुआ है, घटी तुम ना शेकू, वो हिल ही नहीं पाई, वो स्तब्ध रह गई। अब वो क्यों हिल नहीं पाई, क्योंकि जिसे कहते हैं ना पैरालाइज, पैरालाइज का अर्थ हिंदी में क्या बोलते हैं, लकवा। तो उनको डर लगा कि हमें श्राप मिल जाएगा। समझ रहे हैं, देखिए अप्सराओं का जो काम है ना, बड़ा जिसे कहते हैं खतरनाक काम है, डेंजर है इसमें। या तो ये वो ऋषि मुनि को गिरा दे, या फिर ऋषि मुनि से श्राप प्राप्त कर ले। एक हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितमृत में, एक अप्सरा कोई ऋषि का व्रत भंग करने गई तो उनको ऋषि से श्राप मिल गया। तो वो 5 अप्सराएं थे तो पांचों वो बन गई, क्या कहते हैं उसे, क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। पांचों मगरमच्छ बन गई, और वो एक पांचों एक ही तालाब में रहते थे मगरमच्छ के रूप में। फिर अर्जुन ने उन पांचों अप्सराओं का उद्धार किया। ये पंचोपसर, एक दक्षिण भारत में ये कुंड है। ये चैतन्य चैतन्य में जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा करने जाते तो इस कुंड में भी स्नान करते हैं। पंचोपसरा कुंड बोलते हैं इसे। तो अप्सराओं का बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि डेंजर काम है। तो अप्सराएं स्तब्ध हो गई, हिल नहीं पाई। घटी तुम ना शेकू, क्यों नहीं हिल पाई, क्योंकि उन्हें डर लगा कि नर नारायण ऋषि हमें श्राप दे देंगे, क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे कह रहे हैं नियम अवलोपम। नियम अवलोपम मतलब, नियम का मतलब व्रत, लोपम मतलब भंग करना, और अवलोपन मतलब भंग नहीं करना। तो अप्सराएं किनका व्रत भंग नहीं कर पाई, नर नारायण ऋषि का, इसलिए वो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर खड़ी रह गई ऐसे। इसे कहते हैं घटी तुम ना शेकू। ये 3 अर्थ बताए हैं। डर डर गए ना वो, क्या होगा अब हमें श्राप मिल जाएगा, तो घटी तुम ना शेकू के 3 अर्थ बताए हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक का अर्थ है। हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं। देखिए अब प्रभुपाद जी की जो टीका है ना, तात्पर्य, ये थोड़ा सुनाने में मुझे संकोच हो रहा है,
क्योंकि बहुत जिसे कहते हैं कि प्रभुपाद ने बड़े स्टैंडर्ड के शब्द, स्ट्रॉन्ग शब्द, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग को क्या बोलते हैं, कठोर, कठोर शब्द है नहीं, हमारे हितकारी शब्द हैं, लेकिन हमें काफी शिक्षा मिल सकती है जो उन्होंने आज तात्पर्य में लिखा है। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, 2 पेज का तात्पर्य है, इसलिए हम ढंग से पढ़ेंगे। श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्तोत्र तो हैं ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं और आत्म संयम के भी उद्गम हैं। मतलब हर एक चीज उनसे निकलती है, लेकिन तपस्या का जो परफेक्शन है वो भी उनसे ही निकलता है। कैसे तपस्या करनी चाहिए वो उन्होंने नर नारायण ऋषि में बताया, कैसे तपस्या करना चाहिए। क्या तपस्या करी उन्होंने, आज भी तपस्या कर रहे हैं, आज भी तपस्या कर रहे हैं नर नारायण ऋषि। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना तपस्या के, माताएं या तो ये प्रतीचि माता जी के पीछे लिखा है कि आपका वाहन 10 फुट दूर रखें, वो सब दूर बैठी है 10 फुट में, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे वो आगे आ जाइए। प्रतीचि माता जी ऐसे डरावनी नहीं है, आप बैठ सकते हैं उनके पास, क्योंकि वो पीछे जो लेडीज है ना, वो फिर वो खुले आंगन पे बैठ रही है, वो भी सही नहीं है, थोड़ा आगे आ जाइए। उनके लेक्चर बड़े डरावने होते हैं, खतरनाक होते हैं, लेकिन वो खतरनाक नहीं है। नहीं नहीं, लेक्चर भी बड़े अच्छे देते हैं वो, मजाक कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। तो वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचार्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। अब देखिए, तपस्या जब शब्द लिया जाता है ना, तो तपस्या नाम से समझना चाहिए कि तपस्या किस चीज की। तपस्या का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु कौन सा है, वो है ब्रह्मचर्य। इसलिए गीता जी के 6ठे स्कंद में तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम नियमे यमेन नियमेन वा, है ना, 10 पॉइंट बताएं तपस्या के। लेकिन तपस्या किससे शुरू होती है, ब्रह्मचर्य से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना ब्रह्मचर्य के तपस्या का अर्थ नहीं है, पर्टिकुलरली उसके लिए जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलना चाहता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के 3 स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। अब देखिए, स्त्री से, अब इसमें कहाँ कहाँ स्त्रियों के लिए अपमानजनक शब्द हमें ऐसा लग रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद जी टीका में। सबसे पहला शब्द क्या इस्तेमाल किया, स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरी जगह कहा, क्या कह रहे हैं, स्त्रियों से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। अब एक बात समझिए कि स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, तो हो सकता है स्त्रियां, माताएं इसको अपमानजनक माने, लेकिन स्त्रियों को भी ये समझना चाहिए और पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि ना तो स्त्रियां स्त्रियां हैं, ना पुरुष पुरुष है, हम सभी आत्मा हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को ये बातें सुन के क्रोध या अपमान या उन्हें इंसल्ट फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 तरीके से चीजों को देखते हैं। एक तो आत्मा के स्तर पे हम हर एक चीज को बराबर देखते हैं, लेकिन शरीर के स्तर पे हर एक चीज बराबर नहीं है। शरीर में अंतर रहेंगे और शरीर का अंतर देखना जरूरी है। समझ रहे हैं बात को, शरीर का अंतर देखना जरूरी क्या है, मतलब शरीर क्या है, वेहिकल है, क्या है, यंत्र है, और हम कौन है, चलाने वाले ड्राइवर।
तो ड्राइवर तो सब एक ही हैं, लेकिन व्हीकल अलग अलग है। तो व्हीकलों में भी अलग अलग अंतरों के हिसाब से उनमें भेदभाव किया जाता है। तो अगर स्त्रियों को ऐसा बोला जाए तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो स्त्रियां नहीं हैं, वो स्त्री नाम के शरीर में हैं। वो भी आत्माएं हैं, लेकिन वो किस शरीर में है? स्त्री शरीर में है, जैसे कि हम पुरुष शरीर में हैं। देखिए, अगर आप अभी ये बन रहे हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं, है ना? तो एक्सप्रेस हाईवे में आप जब जाओगे, 150-200 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ियां चलती है, तो उसमें शुरू में ही लिखा रहता है कि इस हाईवे पे कोई बैलगाड़ी या साइकिल नहीं चल सकती। ठीक है? तो बैलगाड़ी और साइकिल चलाने वाला ड्राइवर तो एक ही है, लेकिन बैलगाड़ी एक अलग है, साइकिल अलग है, और 200 की स्पीड में चलने वाली गाड़ी अलग है। तो ये कोई बैलगाड़ी या साइकिल का अपमान नहीं है, लेकिन वो जगह उनके लिए योग्य नहीं है। उसी प्रकार से स्त्री शरीर जो है, उसके साथ संग करना आध्यात्मिक जीवन के लिए योग्य नहीं है। ये बात समझना है। ठीक है? स्त्रियों के शरीर की संरचना ही इस प्रकार करी गई है कि वो पुरुष के रूप को आकर्षित करें। पुरुष को आकर्षित करने के लिए ही स्त्री का शरीर बनाया गया है। तो इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनको हल्की नजरों से देखें या उनको हम भोग की तरह देखें। नहीं, ये है ही ऐसी संरचना। ये शरीर के अलग अलग बनाई इस तरह के, तो उसमें क्या कर सकते हैं? भगवान गीता जी में खुद कहते हैं, सद असद योनि जन्मशु। तो भगवान भी योनियों में अंतर कर रहे हैं, आत्मा में अंतर नहीं कर रहे हैं, है ना? एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चेव शपाके च पंडिता समदर्शिना। एक पंडित होता है, समदर्शी होता है, वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, चंडाल को, सबको एक दृष्टि से देखता है। तो एक दृष्टि से देखने का मतलब सबको देख रहा है कि वो सब भगवान के अंश आत्मा है। लेकिन शरीर एक दृष्टि से नहीं है, सब शरीर तो एक बराबर नहीं है। जैसे हम बोले कि भाई हम कुत्ते को बराबर दृष्टि से देखते, तो आप कुत्ते से गले तो नहीं मिलोगे ना? नहीं। उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के शरीर में जो समझने जैसी बात है कि पर्टिकुलरली स्त्री का शरीर बनाए इसलिए है कि पुरुष आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित हो जाए। इसलिए प्रभुपाद इतने शब्द लिख रहे हैं ऐसे। बहुत समझने जैसी बात है ये। देखिए, प्रभुपाद की टीकाएं जो है ना, हमने देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, श्रीधर स्वामी की टीका ने खाली वो श्लोक समझा दिया, लेकिन प्रभुपाद की टीका बता रही है कि नर नारायण ऋषि आए क्यों। वो आए इसलिए ब्रह्मचर्य तप का, व्रत का प्रभाव दिखाने के लिए। क्योंकि जब तक भक्ति में आने के बाद हम ब्रह्मचारी की तपस्या नहीं करेंगे तो तेज नहीं आएगा। तपस्या से क्या आता है? तेज। और तेज से क्या आता है? प्रभाव। और जब तक तेज नहीं आएगा तो सामने वाला व्यक्ति हमारी भक्ति के प्रचार से प्रभावित नहीं हो सकता है। सूर्य तपता है तो सूर्य तेज देता है और सूर्य का प्रभाव है। उसी प्रकार से बिना ब्रह्मचर्य पालन किए ना तो हम भक्ति कर पाएंगे, ना ही भक्ति का प्रचार कर पाएंगे। ठीक है? तो ये बात समझना है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई। कैसी सलाह दी गई है? कठोर सलाह। अब देखिए, आत्म साक्षात्कार का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। हम बहुत जगह देखते हैं आत्म साक्षात्कार क्या है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम शरीर नहीं है। पहले तो इसे समझें, हम कौन है? आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा का मतलब उसमें कोई भी भौतिक तत्व, आत्मा मतलब बिल्कुल चिन्मय, है ना? आध्यात्मिक किरण। वो भौतिक है ही नहीं, वो आध्यात्मिक किरण है, स्फुलिंग है, चिंगारी है। जैसे अग्नि की चिंगारी होती है ना, ऐसे आत्मा चिन्मय है बिल्कुल। तो हम कौन है? हम वो चिन्मय आत्मा है। ठीक है? अब बताइए कि हमें क्या जरूरत है स्त्री शरीर के आकर्षण की, जब हम चिन्मय आत्मा है तो क्या जरूरत है? अच्छा, हमारे खुद के शरीर की क्या जरूरत है? हमारा भी तो भौतिक शरीर है ना। आत्मा तो ना मरती है ना जीती है, ना जायते, सॉरी, ना मरती है ना जन्म लेती है, जीती तो है ना?
तो ना मरती है ना जन्म लेती है, तो फिर आत्मा को क्या जरूरत है शरीर की। तो पहला वचन हमने क्या ले लिया, पहला बोझा क्या लिया हमने, अपने खुद के शरीर का बोझा ले लिया जो हमें नहीं चाहिए था। ध्यान से समझिए इस बात को कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है। हमें ये भौतिक शरीर चाहिए ही नहीं, तो हमने क्या ले लिया, शरीर ले लिया। अब शरीर जब ले लिया है तो उस शरीर से हम इस प्रकार जिए कि वापस हमें और कोई मैटर से, और कोई जड़ वस्तु से, और कोई जड़ शरीर से अटैचमेंट नहीं हो जाए। तो जब हमें कोई चीज से अटैचमेंट होता है तो उसमें स्त्री का शरीर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा भूमिका प्ले करती है। वो कैसे करती है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे आगे। लेकिन पर्टिकुलरली ये समझना कि आत्म साक्षात का अर्थ क्या है, कि हम आत्मा हैं, और इस चीज का साक्षात्कार करने की ना तो हमें खाने की जरूरत है, ना हमें नींद की आवश्यकता है, ना ही हमें स्त्री के संग की आवश्यकता है, ना ही हमें घर की आवश्यकता है। ये आत्मा को ये सब चीजें नहीं चाहिए। वो स्वतंत्रता चाहती है। वो आत्मा इन सब चीजों से, आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता का जीवन चाहती है वो। अब हमें मनुष्य जीवन जो मिला है वो इस प्रकार से मिला है कि इस तरह से जिए कि ये आत्मा अंततः शरीर छोड़ने के पहले पहले स्वतंत्र हो जाए। तो इसको स्वतंत्रता की, इसकी स्वतंत्रता में बाधक सबसे ज्यादा क्या है, स्त्री का आकर्षण सबसे बड़ा बाधक है इसकी स्वतंत्रता में। तो ये हम प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि 3 स्तरों पे कठोर सलाह दी गई है कि स्त्री का संग नहीं करे। 3 स्तर का अर्थ क्या है वो हम देखते हैं जरा। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता है। आश्रम का अर्थ समझ रहे हैं, आश्रम का अर्थ क्या है, आश्रम का अर्थ है जहां पे आध्यात्मिक कार्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आश्रम। हम बोलते हैं ना भाई इस ऋषि के आश्रम में गए, इन संत के आश्रम में गए। तो आश्रम मतलब क्या हो गया, जहां पे आध्यात्मिक कल्चर, आध्यात्मिक अनुशीलन, आध्यात्मिक गतिविधियां चलती है, उसे क्या कहा जाता है, आश्रम। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है, 4 आश्रमों में। चारों के आगे आश्रम लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मतलब आप मनुष्य जीवन के कोई भी अवस्थाओं में हो, आपको आध्यात्मिक कल्चर में लगना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए। ठीक है। अब ये प्रभुपाद कह रहे हैं, या ना हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि ये 4 आश्रमों में से 3 आश्रमों में व्यक्ति स्त्री के साथ नहीं रह सकता, या स्त्री का संग नहीं कर सकता। कौन से 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। अब आप खुद समझ लीजिए कि 100% के जीवन में 75% तो उसे मना किया गया है कि हाँ इससे दूर रहो। तो समझ लीजिए कितना खतरा है ना। 3/4 चीज में उसे मना किया जा रहा है कि भाई आप इससे दूर रहो। 440 वॉट का झटका है, मत जाओ, पास में मत जाओ, ऐसा बोला जाता है ना। तो 3 आश्रम में क्या कहा जा रहा है, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। तो खाली एक आश्रम में सुविधा है, कौन से आश्रम में, गृहस्थ आश्रम। लेकिन वो भी कैसे, आश्रम, वो भी आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में भी पुरुष पति अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन धर्म के नियमों के अनुसार। और वो कब संभव होगा, जब पहला आश्रम उसने फॉलो किया होगा तो, नहीं तो वो भी संभव नहीं है। इसलिए देखिए सिस्टम कैसे बनाया है। पहले उसको बिल्कुल पक्की ट्रेनिंग दी जाती है ब्रह्मचारी आश्रम में 25 साल में, कि जगत कितना दुखमय है, शरीर से बाहर निकलना है महात्मा है, पूरा गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है, पक्की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ गुरुकुल के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं यार इतना सब चक्कर है तो फिर मैं शादी नहीं करूं। लेकिन उनमें से कुछ लोग नहीं रह सकते, तो उनको गुरु के आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी वो रहता है, उसको भली भांति पता है कि मैंने जानबूझ के पंगा लिया है। क्या लिया है, देखिए अब गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति की 2 प्रकार की जवाबदारी है। पहली क्या जवाबदारी है, कि गृहस्थ आश्रम में रह के वो दुखों का अनुभव करे। क्या अनुभव करे, कि कितना दुख हो रहा है,
एक स्त्री को स्वीकार करने से मेरे जीवन में कितने कष्ट आ रहे, कौन अनुभव करे? वो व्यक्ति जिसने शादी करी और साथ साथ में अपने परिवार का जवाबदारी से निर्वहन भी करे। ऐसा नहीं है कि जवाबदारी से भागे, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर उसने स्वीकार करा है, स्त्री को शादी करी है, तो खूब अच्छी तरह गृहस्थ आश्रम का पालन भी करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये भली भांति अनुभूति हो जाना चाहिए कि इसमें कितना ज्यादा चक्कर है। इस प्रकार की अनुभूति जब उसे होगी तो उसका शुद्धिकरण चालू रहेगा। तो गृहस्थ आश्रम की बहुत जबरदस्त जवाबदारी है ना। एक गृहस्थी बहुत ही खतरनाक विडंबना में है। वो जानता है, वो वो थियोरेटिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे थियोरिटिकल, सैद्धांतिक रूप से, वो सैद्धांतिक रूप से भली भांति समझता है कि स्त्री का आकर्षण मेरे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे संभव नहीं हो पा रहा है, तो जानबूझ के सोच समझ के अच्छी तरह समझ के एक स्त्री को विवाह में स्वीकार करता है। लेकिन वो स्वीकार भी इसलिए करता है कि ढंग से जिए, तो उसका हर एक कार्य गृहस्थ का बिल्कुल नपातुला होता है, बहुत जवाबदारी वाला जीवन होता है। क्योंकि जैसे ही स्त्री आ जाएगी तो उसे क्या चाहिए? उसे सब चीजें चाहिए। एक पुरुष की आवश्यकता क्या है? धोती, कुर्ता, उत्तरी। लेकिन स्त्रियों की आवश्यकता ज्यादा है, गहने भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए वो ये सब देखते उसे कष्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, क्या करूं मैं भक्ति करने आया था, मैं अपना जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित करने आया था, लेकिन मैं इस आश्रम में फंस गया हूं। इसलिए पूरी तैयारी ऐसे करता कि अल्टीमेटली वानप्रस्थ में वापस निकल जाऊं। जैसे व्यक्ति हॉस्पिटल में क्यों जाता है, हॉस्पिटल में क्यों एडमिट होता है? हॉस्पिटल से निकलने के लिए एडमिट होता है, ना कि हॉस्पिटल में रहने के लिए एडमिट होता है। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में क्यों जाता है? कि हॉस्पिटल से निकल जाए ना, पूरे दिन रहने। तो उसी प्रकार से ये सब भली भांति सोच समझ के वो समझता है कि मैं आ गया हूं अंदर, लेकिन मुझे इसमें से निकलना है। तो जब वो ऐसे निकलेगा ना, तो वो बहुत पक्का वानप्रस्थी बनेगा, बहुत पक्का वो वैरागी बनेगा, सोच समझ के, है ना। उसको पता चलेगा क्या क्या कष्ट है। तो इसलिए कहेगी 3 आश्रमों में जब कठोर सलाह दी जाती है रहने की, तो ही उसका गृहस्थ आश्रम सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, चारों आश्रम हमने न्यौछावर कर दिए। हमने चारों आश्रम स्त्री के लिए न्यौछावर कर दिए, मैं तेरा तू मेरी, है ना। अब कहाँ हैं बताइए, कहाँ हम भवसागर से बाहर निकलेंगे? कोई चांस नहीं है। तपस्या गई चूल्हे में, हमें तो तुम चाहिए, तुम मुझे चाहिए, गया सब काम में। ये हो ही नहीं सकता। अब जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं वो सोच ही नहीं सकते क्या है कृष्ण, क्या कृष्ण भक्ति है, क्या जीवन है। कभी उनको मन में ये भी नहीं आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी हमारे काफी भक्त जो हैं वो खाली 3.5 नियमों का पालन करते हैं, आधा नियम छोड़ देते हैं, इसलिए सब गड़बड़ा जाती है। जब तक ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, हमारे हृदय में ये भावना नहीं आएगी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रह्मचारी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचार्य के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो ये समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है ना। तीसरी बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, वास्तविक बंधक शक्ति है। मतलब समझ रहे हैं, यहां पे देखिए, इस जगत में कहीं भी हथकड़ियां नहीं हैं। जेल में लोहे की हथकड़ियां दिखती है, लेकिन ये जगत में कौन सी हथकड़ियां हैं? स्त्री के आकर्षण की हथकड़ियां हैं, है ना। ये हथकड़ियां ऐसी जो दिखती नहीं है, लेकिन हम सब लोग हथकड़ी में हैं। तो आज ये हथकड़ी से निकलने का पवित्र दिन आ गया है। आज हमारे बीच में नर नारायण ऋषि प्रकट हुए हैं। तो बहुत ही हमारे लिए अगर हम वास्तव में समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं,
हम इस शरीर से हम क्या करेंगे, कितना कष्ट दे रहा है ये। तो ऐसे दृढ़ शिक्षा से एक बात समझिए, एक बात मैं पूछता हूं, हमारे में से कोई ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 सालों से सुबह 4 बजे उठ रहे हैं? है ना? कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 सालों से भी ज्यादा उठ रहे होंगे, 10 सालों से उठ रहे होंगे 4 बजे। आप उठ रहे हैं 10 सालों से 4 बजे उठ रहे हैं। राज विद्या प्रभु शायद 2:30 बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? 2:45 बजे। देख रहे हैं? तो अब राज विद्या प्रभु 2:45 बजे उठ रहे हैं पिछले 10 सालों से। इनके मन में एक विचार आना चाहिए कि जब मैं 10 साल से 2:45 बजे सुबह उठ रहा हूं, इसका मतलब मैं पूरे जीवन उठ सकता हूं ना? देखिए, जब वो ये सोचे कि जब मैं 10 साल से उठता हूं, मतलब ये पॉसिबल है, ये संभव है कि अगर मैं 10 साल में 2:45 बजे उठ रहा हूं तो इसका मतलब बाकी जीवन में भी 2:45 बजे उठ सकता हूं। उसी प्रकार से कोई भक्त अगर वास्तव में कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो क्या सोचना चाहिए कि जब मैंने 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या मैं पूरे जीवन नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, कर सकता हूं। मुश्किल नहीं है, संभव है। और किस जीवन में संभव है? इसी जीवन में, इसी जीवन में। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्यूचर पे विश्वास मत करो चाहे कितना ही सुहावना क्यों ना हो, भविष्य पे विश्वास मत करो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कभी ये काम आगे नहीं होने वाले। कब होंगे? ये इसी जीवन में होंगे, जब हमें क्या मिल रहा है? भागवत और गीता जैसे ग्रंथ मिल रहे हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, प्रभुपाद जैसे आचार्य मिल रहे हैं। अब संभव है, अब संभव है। बाकी कोई शरीर में तपस्या करना संभव नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ये शरीर क्या है? दम शरीर है। क्या शरीर है? दम। दम मतलब इंद्रियों का संयम रखने वाला मनुष्य शरीर है, इसलिए बताया है इस बात को। तो ब्रह्मचारी आश्रम में वो समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन में बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे इस स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। अब देखिए, दो चीज बताइए। जो नर रूप है, कौन सा रूप है? मेल फॉर्म नर रूप है, वो किसके लिए है? आत्म साक्षात्कार के लिए। वो बना ही ऐसा है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। और स्त्री का रूप किसके लिए है? बंधन के लिए। तो वर्णाश्रम प्रणाली क्या है कि स्त्री जब शादी करती है तो अपने पति की तरफ आसक्त रहे। क्या रहे? पति की तरफ अटैचमेंट करे। किसको? स्त्री की आसक्ति किसके लिए होनी चाहिए? पति के लिए। और पति की आसक्ति किस पे होनी चाहिए? कृष्ण पे। तो जब पति की आसक्ति कृष्ण पे होगी और स्त्री की आसक्ति पति पे होगी तो पति के साथ स्त्री का भी कल्याण होगा, है ना? इसलिए स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है कि पतिव्रता बनो। लेकिन पति भी तो भक्त होना चाहिए ना। और पति दो टाइम गुटखा उटका खाए, टीवी देखे, तो ऐसी पतिव्रता का क्या काम है? लेकिन हमारी भारतीय स्त्री फिर भी पतिव्रता है ना, क्योंकि उनके खून में चला आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि स्त्रियों को पुरुषों के प्रति आकर्षित रहना चाहिए, अपने पति के प्रति। और पति को किसके प्रति आकर्षित रहना चाहिए? भगवान के प्रति। लेकिन प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि स्त्रियां भी डायरेक्ट भगवान के प्रति आकर्षित हो। क्या कहती हैं? स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गति। तो खाली नर रूप को नहीं, स्त्री रूप को भी भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए, जैसे कुंती महारानी करी, द्रौपदी ने करी। स्त्रियां भी तो स्त्रियां नहीं है ना, वो भी तो आत्मा है, लेकिन उनका शरीर ही ऐसा है कि जिनमें आध्यात्मिक बातें जल्दी से घुसती नहीं है। धार्मिक बातें घुस जाती है, धार्मिक बातें घुस जाती है, लेकिन आध्यात्मिक बातें नहीं घुसती है। ये बातें किस में घुसेगी? नर रूप में घुसेगी। तो इसलिए बार बार स्त्रियों को शिक्षा उनके पतियों के द्वारा मिलनी चाहिए, है ना? तो ये पूरा सिस्टम बनाया है कि नर रूप जो है वो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए है। पुरुषों को अगर स्त्री पे अटैचमेंट रहता तो पुरुषों की हल्की बात मानी जाती है। स्त्रियों का अटैचमेंट होना सही, लेकिन पुरुष नहीं रहे। पुरुष को तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचारी करना चाहिए, कृष्ण के प्रति उनका अटैचमेंट होना चाहिए। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है
और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वो भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। अब देखिए प्रभुपाद अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे स्त्री से जब तक जुड़ता नहीं है तब तक वो सही रहता है, लेकिन जुड़ते ही क्या हो जाता है, भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। कठोर मतलब वो इस तरह से जकड़ा जाता है कि उसको छुड़ाना भारी हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? ये कैसे होता है अभी प्रभुपाद बताएंगे। स्त्री के साथ जुड़ाव होना हो जाने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है तो बता रहे हैं, घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है मनुष्यों को घेर लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, समझिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। ये पूरा एक श्लोक है ऋषभ भगवान का 5वें स्कंद में। ये पूरा श्लोक को हिंदी में अनुवाद किया है ना। कौन सा श्लोक है? पुंस स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय कृतिमाहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्तवत्तिर जनस्य मोह या महममिति। देखिए प्रभुपाद बोलना क्या चाहते हैं, प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं कि पुरुष और स्त्री में स्वाभाविक आकर्षण है। क्या है? स्वाभाविक है। जब हम भौतिक जगह, हमारे मनुष्य में नहीं है, सब में ही है, सब में, ये पक्षी में भी है, पशु में भी है, वृक्षों में भी है। वृक्षों में भी पुरुष स्त्री जाति होती है, उनमें भी आकर्षण होता है, ये सब जगह है। लेकिन जब कोई स्त्री पुरुष आपस में जुड़ते हैं तो ये आकर्षण क्या है, ये जड़े कर लेता है। क्या कर लेता है? इनकी जड़ हो जाती है। जड़ मतलब समझ रहे हैं? अभी कोई पेड़ पौधा हो तो ठीक है, जब पेड़ बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, उसकी जो जड़ें हैं ना अच्छी तरह जमीन में अंदर तक फिक्स हो जाती है। तो जब तक आकर्षण रहता है तब तक तो सही है, लेकिन जब कोई व्यक्ति विवाह करके एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तो ये आकर्षण क्या होता है, ये बहुत गहरा हो जाता है। तब क्या होता है, तब तुरंत माया पकड़ लेती है और पुरुष को क्या बोलती है, ये मेरी स्त्री है, और स्त्री क्या बोलती है, ये मेरे वर हैं। पहले इतना अट्रैक्शन नहीं था, पहले इतना जड़ नहीं था, लेकिन जड़ हो गया। अब वो क्या बोलेगी स्त्री, मुझे घर बताओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे घर चाहिए। घर की आवश्यकता नहीं थी, अब क्या चाहिए, घर चाहिए। अब घर चाहिए तो बच्चे चाहिए, है ना। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, पुत्र शून्यम गृह, पुत्रहीनम गृह शून्यम। जिसके घर में बच्चा नहीं उसका गृह क्या है, शून्य है। उसका घर किस काम का जब बच्चे नहीं है। तो मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए तो बच्चों के साथ साथ और भी जान पहचान वाले, हम अपना वैभव किसको बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये सत्यराज प्रभु अपने बेटे की शादी करेंगे और शादी बहुत लंबी, ये हिंदवा होटल में करेंगे, हिंदवा होटल है यहाँ पास में। तो ये क्या सोचेंगे, अरे मैं इतनी लंबी शादी करूं तो लोगों को तो बताऊं, खर्चा करूं तो लोग तो देखे मैंने कितनी जोरदार शादी करी है। तो ये क्या चाहिए, पहले पत्नी आ गई, घर आ गए, बच्चे आ गए, अब हमें अपने वैभव को दिखाने के लिए समाज के लोग चाहिए। समाज के लोगों में प्रतिष्ठा रखने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आप समझ रहे हैं? एक आत्मा को कोई चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन कितने सारे उसने माया जाल के अलग अलग चीजें बांध ली, है सब माया जाल। भाई किसका पत्नी, किसका पति, किसका बच्चा है ही नहीं। हमारा ओरिजिनल संबंध तो भगवान से है, लेकिन माया जाल में कैसे फंसते हैं। खाली स्त्री और पुरुष के शरीर जब मिलते हैं तो माया ऐसे पकड़ लेती है जबरदस्त तरीके से। हमें लगता है ये तो मेरा पति है, मैं तो इसके साथ 7 जन्म बिताऊंगी। क्या क्या हम लोग, क्योंकि माया ने पकड़ लिया ना हमें, माया ने पकड़ लिया। इसलिए व्यक्ति का इतने बंधन अलग अलग लग जाते हैं, इतने बंधन लगी रहे। फिर पोते हो जाते हैं, पोतियां हो जाती है, पोतों की शादी, पोतियों की शादी। कितना हम लोग अपने आप को हमने बांध दिया है। क्यों? खाली एक कारण से, हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, है ना। कितना स्ट्रॉन्ग शब्द है। इसलिए गृहस्थ भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं। हंसिए, हम भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं। धर्म के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो हम भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं।
मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, भव सागर से निकलना और भगवान के धाम जाना। उसका वास्तविक उद्देश्य तब भूल गया, उसे वो भूल गया। और अब वो क्या है कि भौतिक धर्म करता है। क्या करता है? भौतिक धर्म। चलो यहाँ पे पानी चढ़ा दो, ये कर लो, शीतला माता की पूजा कर लो, पेड़ों को वो कर लो, 15 जनवरी, 15 सितंबर, 15 अगस्त आ रही है कुछ धर्म। तो ये सब चीज उसका वास्तव असली धर्म भूल गया है। असली धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना असली धर्म भूल गया। उसने अलग अलग शरीर के धर्म को ही अपना धर्म मान लिया, क्योंकि क्या शरीर अपना मान लिया तो शरीर के धर्म को अपना मान लिया, है ना। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझने लगता है तो शरीर से संबंधित चीजें ही अच्छी लगती है उसे। स्त्री की चर्चा, जगत की चर्चा, पॉलिटिक्स की चर्चा, शरीर की चर्चा, यही अच्छी लगेगी उसे। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्या समझा है? शरीर है। उसने शरीर की कथा ही अच्छी लगती है। ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा, पूरा उसका लाइफ का कंसेप्शन चेंज हो गया। आत्म विपर्य बुद्धि, वो पूरा उल्टा सोचने लग गया। ये स्थिति हो गई हम सबकी आज की तारीख में। लेकिन अभी भी बचने की उम्मीद है, अगर हम निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नियमित रूप से महामंत्र का जप करें और गणेश भाई का प्रीति भोज प्रसाद खाते रहें, बाहर का भोजन नहीं करें, तो अभी भी बचने की उम्मीद है। मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण ग्रहण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। देखिए क्या बताया है, 5 वर्ष से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचारी को क्या सीखना है? जीवन के मूल्य, क्या जीवन है, ये सीखना है। कोई लड़कियों से मिलना नहीं है। अब आज देखिए, आज सब कुछ ही कोएड है, स्कूल भी कोएड है, स्कूल में भी लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, है ना। आप कोई बड़ी कंपनी में जाओ, उस पर भी स्त्रियां और पुरुष साथ साथ में काम करते हैं। कोई फैक्ट्री में जाओ, कोई कंपनी में जाओ, कोई बैंक में जाओ, सब जगह है। तो व्यक्ति तो अलग हो ही नहीं पाया ना। अभी आजकल वो फोन आते हैं, क्या कहते हैं, आपको लोन चाहिए, कौन ज्यादा फोन कौन करती है? स्त्रियां करती हैं, समझ रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीटली हम इस प्रकार से इस चीज से अलग हो ही नहीं पा रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि 75% जीवन आपका इनसे अलग रहना है। कहाँ गड़बड़ हो रही है? इसलिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, भक्ति करके अग्नि पे हम लोग अग्नि को बुझा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, स्त्री की आसक्ति के द्वारा हम अग्नि में क्या डाल रहे हैं? घी डाल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जीवन भक्ति में चल रहा है, इसलिए शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हम लोग को मुश्किल प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। अनुकूल स्त्री, जो स्त्री धर्म का पालन करने में उसका सहायक बने। धर्म पत्नी, पति धर्म करे और पत्नी धर्म के मामले में उनकी सहायता करे, इसे कहते हैं धर्म पत्नी। आजकल तो पति तैयार हो जाता है बुक लेने के लिए, पत्नी पीछे से मना कर देती है, मत लेना, क्या करोगे इतनी 18 बुक पढ़ के, है ना। हमने काफी केसेस देखे, पति की आध्यात्मिक, हम लोग ज्यादातर जहां पे लेडीज अकेली होती है तो हमें तो समझाना मुश्किल हो जाता है। पति होते फिर भी ले लेते हैं बुक, लेकिन पत्नियां पीछे से इशारा करती है क्या करोगे, तो उसका विचार खुद बदल जाता है। हैं? हाँ पुस्तक है है रहने दो, जितने में पति तो वो है ही, पिघल जाता है वो तो। ठीक है, जो कह रही है सही है। बोले आज अच्छा भोजन नहीं बनाएगी, इसकी बात मान लेता हूँ। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्टिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे ये भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में
काम इच्छा अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। ये छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। मतलब क्या बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए, पहली बात। और ये भेद कर पाना कि व्यक्ति को शादी करनी है या नहीं करनी। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, जैसे मान लीजिए लोटन दास जी ब्रह्मचारी हैं। लोटन दास जी को विवाह, अगर ये ब्रह्मचारी जीवन है तो इनके मन में ऐसी बात आएगी नहीं कि मुझे शादी करनी है। अब मान लीजिए इनके मित्र हैं रंजीत, और एक दिन लोटन दास जी ने रंजीत को बोल दिया कि रंजीत मैं शादी करूं नहीं करूं, तो क्या समझना चाहिए कि लोटन दास जी की शादी करने की इच्छा हो गई है। जब ऐसा विचार आता तुरंत शादी कर लेना चाहिए, है ना, तुरंत शादी कर लेना चाहिए। कभी भी दो, अगर ब्रह्मचारी के मन में, देखिए अगर हमारे मन में विचार आए कि हमें भूखा रहना है या कुछ खाना है तो अच्छा हो भूखे रह जाओ, लेकिन अगर मन में ऐसा विचार है कि शादी करनी है या नहीं करनी तो कर लो शादी, है ना। तो अगर ब्रह्मचारी ऐसे मन में सोचे कि शादी करनी है या नहीं करनी, तो इसका मतलब उसका शादी करने का विचार उमड़ गया है। तो गुरु के मार्गदर्शन में, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थों को भी गुरु के मार्गदर्शन में ही चलना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक प्रामाणिक गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गुरु उन्हें हर एक स्टेप पे शिक्षण देते हैं कि भाई आपको कैसे रहना चाहिए। इसलिए शादी करने के बाद भी गुरु की आवश्यकता रहती है कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, हमारी स्त्री है उनके साथ कैसे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। गुरु के एक आदर्श मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचारी की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ धर्म के अनुसार स्त्री का संग करना सही है, मनुष्य है। लेकिन जो धर्म के अनुसार स्त्री का संग नहीं करता वो कौन है? कुत्ते बिल्लियों के बराबर है। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को पृथक कर लेता है। पृथक मतलब सेपरेट कर लेता है, अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और श्री भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। देखिए उनके अवतार का क्या प्रयोजन है? खाली ये शिक्षा देने के लिए भगवान नर नारायण ऋषि आए, यही शिक्षा देने के लिए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु श्री भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि उन देवी सुंदरियों ने देखा कि श्री भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती है और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं है। हलवाई जो सदा ही मिठाइयाँ बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा तो अब जिसकी हलवाई की दुकान है वो मिठाई खाने का मन नहीं करेगा उसे। प्रभुपाद क्यों लिख रहे? अरे जो भगवान से इतनी सुंदरियां निकल रही, भगवान को क्या उसे भोगने का मन करेगा, है ना। भगवान की ये जितनी भी स्त्रियां निकली है भगवान की अंतरंगा शक्ति से निकली है ना, बहिरंगा शक्ति से नहीं निकली है। ये कोई हार्ड मास वाली स्त्रियां नहीं है, ये सब आध्यात्मिक शक्ति की स्त्रियां हैं। तो इनसे जो आकर्षण होता है वो भक्ति का आकर्षण होता है। भगवान उनकी भक्ति से आकर्षित होते हैं, स्त्रियों से आकर्षित नहीं होते हैं। देखिए अगर भगवान 16,000 स्त्रियां थी तो अगर आप 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो ये घटी तुम ना शेकू जो शब्द है ना आखिरी में, घटी तुम ना शेकू, ये 10वें स्कंद में भी जब भगवान की 16,108 रानियां थी उसमें भी बहुत सुंदर वर्णन आता है। ये 16,108 रानियां इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, कामदेव भी अपने बाण इनके सामने नहीं चला सकता, कामदेव खुद गिर जाएंगे सौंदर्य देखे। लेकिन जब ये अपनी तिरछी नजरों से भगवान को आकर्षित करने का प्रयास करती थी
तो आया है श्लोक में, उस श्लोक में आया है घटितुम न शेकु, भगवान बिल्कुल भी इनकी सौंदर्य से विचलित नहीं है। वो खाली उनके भक्ति के सौंदर्य से विचलित हुए, विचलित हुए मतलब उनको स्वीकार किया, खाली उनकी भक्तिमय सेवा स्वीकार करने के लिए उनके साथ रहे। बाकी भगवान की इंद्रियों को कोई स्त्रियां विचलित नहीं कर पाई। समझ रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं ही इनको इनका इनसे प्रकट ये सब आध्यात्मिक शक्तियां हैं। श्रीमती राधा रानी या गोपियां जो भी है, ये कोई भौतिक शरीर वाली नहीं है, ये आध्यात्मिक शरीर वाली भगवान की ही शक्तियों से, भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुई है। तो भगवान इनकी सुंदरता से आकर्षित नहीं होते, इनकी भक्तिमय सेवा से आकर्षित होते हैं, इसलिए इन्होंने इनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए ये उदाहरण दे रहे कि जिसकी खुद की हलवाई, जिसकी खुद की मिठाई की दुकान है, वो क्या उसको पसंद आएगा। अब जो रोज ही मंचूरियन बनाता है चाइनीज लारी पे, वो क्या मंचूरियन खाएगा। मिठाइयाँ का उदाहरण नहीं देना चाहिए, हम तो काफी शुगर के पेशेंट हैं हमेशा, तो कोई लोग अब मिठाई के उदाहरण पहले दिए जाते थे, अब तो 40-45 साल में शुगर हो जाना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी लादिनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट। देखिए भगवान खाली किस, भगवान को क्या चीज आकर्षित कर सकती है, हमारी कोई भी भौतिक चीज भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती, खाली भक्ति ही आकर्षित कर, क्योंकि भक्ति स्वभाव से आध्यात्मिक है। भक्ति क्या है? भक्तिमय सेवा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भक्तिमय सेवा और भगवान एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान को भक्ति ही आकर्षित करती है, और आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान को आकर्षित कर ही नहीं सकते। घटितुम न शेकु, सवाल ही नहीं है, कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकते, खाली भक्ति से ही आकर्षित होते हैं भगवान, शुद्ध प्रेम में ही भक्ति से आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने भोग लगाया और भोग लगा के भगवान के सामने रख दिया, घंटी बजा दी, तुलसी डाल दी, भगवान आकर्षित नहीं होंगे। उनको क्या है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, हजारों लक्ष्मियां उनको सब कुछ देने को तैयार है प्रेम से, वो आपकी बिना प्रेम की थाली को स्वीकार करेंगे क्या। इसलिए खाली भोग लगा के तुलसी डालना ही संभव अपने आप में कंप्लीट नहीं है, प्रेम से, भक्ति भावना से। ये श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम, इसमें दो जगह का है, भक्ति उपरतम, भक्ति से दो भाई कोई चीज। भगवान खाली प्रेम और भक्ति ही स्वीकार करते हैं, बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं है। देवता चीजों को स्वीकार करते हैं, प्रेम भावना उसमें नहीं चलता है, लेकिन भगवान को क्या चाहिए? भक्ति भावना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये नहीं जानता वो मूर्खता वश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। रमण किया मतलब लोग जो ना समझ है वो समझते कि उनके पास तो इतनी स्त्रियां हैं तो हमारे पास क्यों नहीं है, है ना, हम क्यों नहीं रमण कर सकते जब वो कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं समझते हैं, अवजानंती मामूढ़ा, वो भगवान के स्वभाव को नहीं सकते। भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान मनुष्य रूप में आते हैं लेकिन मनुष्य नहीं है। भगवान वराह रूप में आते हैं लेकिन वराह नहीं है। भगवान सुअर थोड़ी है, और ऐसे ही भगवान मनुष्य नहीं है। लग रहा है कि हमें मनुष्य रूप में आ रहे, लेकिन साक्षात भगवान है वो, है। तो ये चीज हम नहीं समझते हैं, और ये समझने के कारण, नहीं समझने के कारण हमारे में काम भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर भगवान को ढंग से समझेंगे तो काम भावना चली जाएगी, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ पाते, इसलिए काम भावना में अटैक करती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये सब। हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति में आने के बाद, चूंकि हमारी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है ब्रह्मचारी में। प्राय कितने लोगों ने ब्रह्मचारी आश्रम 25 साल गुरुकुल में बिताए हैं? कितने हमारे पुरुष हैं? नहीं है। इसलिए हमें भक्ति बड़ी स्ट्रांग करनी चाहिए। जब तक हमारी भक्ति, हमारा नाम जब अच्छा नहीं होगा, तब तक ये स्त्री पुरुष आसक्ति से हम ऊपर नहीं उठ सकते, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें बड़ा गंभीरता से अच्छी तरह नामों का जप, मंगल आरती, श्रीमद् भागवतम, भागवत कथा का श्रवण। आज हमने श्रवण किया तो कैसा लगा? हमें कुछ अच्छा लगा ना?
कुछ तो शिक्षा मिली हमें। तो ऐसे नियमित रूप से श्रवण करने से माया की जो मजबूत जड़ें हैं वो ढीली पड़ जाएंगी, है ना। वो इसलिए नियमित रूप से श्रवण करते रहना चाहिए। ये जो चीजें बताई है, संभावना है कि हो सकता है हम आज से ही पालन करना शुरू नहीं कर दे, लेकिन नियमित रूप से सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आएगा जब हम वास्तव में इसके अटैक से बच जाएंगे, है ना। और वो दिन संभव है, बहुत जल्दी वो दिन आएगा। अचिरेण तावकम। इसलिए लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद गणेश भाई, हमारे प्रिय भक्त हैं गणेश भाई। एक तो जब भी आप व्हाट्सएप में देखो ना गणेश भाई, तो सब परिवार को लेके आ जाया करो। गणेश भाई का प्रसाद बड़ा स्पेशल रहता है। ये प्रसाद स्पॉन्सर करा तो बोलते हैं प्रभु जी आपको जो रखना है रखो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं, जितना अच्छा प्रसाद रखना है रखो। हमें गणेश जी हमेशा अनलिमिटेड डोरियों में बांध देते हैं, जो रखना है रखो। गणेश जी की जय। तो आज गणेश जी की तरफ से प्रसाद है, और आज आपके पुत्र का जन्मदिन है।